अस्सलामुअलैकुम। चैनल जायका दिल्ली 6 में आज हमने आपके लिए बनाई है ये बहुत ही लाजवाब और शानदार रेसिपी। अरेबियन मटन और राइस की डिश है। ये बहुत सारे वेजिटेबल के साथ ज़रूर बनाएं मेरे साथ। तो सबसे पहले हमने ले लिया है इसके अंदर 1/4 कप ऑयल, 2 लौंग 2 इलायची डाल देते हैं। इसमें डालते हैं 2 बड़े साइज की प्याज। 5 मिनट लगेंगी ऐसा कलर प्याज में आने में। 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबल स्पून ही गार्लिक पेस्ट। इसको थोड़ा सा भूनते हैं पहले। जिंजर गार्लिक पेस्ट भूनने के बाद इसमें डाल देते हैं हम ये आधा किलो मटन। ये इस तरह हमने चाप के साथ जुड़ा हुआ लिया है कि बिल्कुल ऐसे ही तैयार होता है। और ये मटन है हमारे पास, ये पूरा 600 ग्राम है। हम ये सब डाल देते हैं इसके अंदर। 4 बड़े साइज के टमाटर हैं, एकदम लाल हैं। लाल टमाटर होंगे तो ग्रेवी का कलर वही आएगा आपका। टमाटर का छिलका ज़रूर उतार लें। 2 फ्रेश लाल मिर्च हैं, एकदम सॉफ्ट है। इसको भी हम बड़ा बड़ा कट करके डाल देते हैं। इसमें थोड़े पाउडर मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून ही रोस्टेड ज़ीरा पाउडर है, 1/4 टीस्पून सिनेमन स्टिक पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून हमने ये पेपरिका पाउडर लिया है। इसमें सौंफ का पाउडर, लहसुन और अदरक का भी पाउडर जाता है। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक डालते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा भून लेते हैं। ये देखें, ये अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। हमें इसको गलाना होगा। मैं इसको इसलिए कुकर में बना रही हूँ, आप इसको पॉट में बना सकते हैं। मीट गल जाने तक पकाना है। 90% कुक कर लें आप इसको। एकदम सॉफ्ट मीट बनाना है। 100% भी कुक कर सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ 100 ml पानी डाल देती हूँ। इसके लिड से इसको कवर करती हूँ। मीडियम फ्लेम पर पूरे 16 मिनट पकाऊंगी मैं इसको। अब हमें चावल उबालने होंगे। तो ये 3 लीटर पानी है। 2 तेज पत्ता डाल देते हैं, 2 लौंग 2 इलायची जाएगी इसके अंदर, 2 टेबल स्पून नमक जाएगा। और ये हमारे पास है गोल्डन चावल, इसको सेला चावल भी कहते हैं। तो उबलते पानी में हम ये डाल देते हैं। आधे किलो चावल हैं, पूरे 1 घंटे भिगोया है। और गोल्डन राइस है इसलिए हम इसको फुल कुक करेंगे। आपके कच्चे चावल यानी बासमती है, वाइट राइस है तो उसको आप 90% कुक कर सकते हैं। तो फुल कुक हो जाने तक हम इसको पका लेते हैं। पकाने के बाद हम इसको छान लेंगे, फिर लगाते हैं दम, दिखाते हैं आपको। 16 मिनट पकाया है हमने इसको मीडियम फ्लेम पर, फिर फ्लेम बंद कर दिया था। अब दिखाते हैं आपको खोलकर, क्योंकि इसको हमें फुल कुक नहीं करना है। फिर से फ्लेम चालू कर देते हैं। हमने फुल फ्लेम कर दिया है। ये देखें, ये हमें इतना ही पका चाहिए था। अब हम इसमें डाल देते हैं ये सब्जियां। हमारे पास है 400 ग्राम आलू इस तरीके के, 100 ग्राम ये फ्रेंच बीन्स हैं, 200 ग्राम गाजर हैं। मौसम की और पसंद की कोई भी सब्जी आप लेके इसमें डाल सकते हैं। जो हमने डाली है उनको कम भी कर सकते हैं। इसको यूं चला देते हैं। इसको हम थोड़ी देर पकने देते हैं। सब्जी डाले को 10 मिनट हो गए हैं। हमने इनको फुल फ्लेम पर पका दिया है। इतना लिक्विड ही हमें चाहिए, यानी कि थोड़ा लिक्विड ही आप नोट करें, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ इतना लिक्विड ही होना चाहिए। तो ये एकदम तैयार है। हम इसको रख देते हैं। बड़ा सा पोट ले लिया है, इसी में हम बनाने वाले हैं। 2 बड़े हरे बैगन ले लेते हैं और इस तरह से ये ले लेते हैं। आप ये कम या ज़्यादा ले सकते हैं। हमने इनको धो लिया है। अब हम इनको गोल गोल कट करते हैं और इनको इसमें लगा देते हैं। आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसमें सबसे नीचे चावल डाल सकते हैं। बस ये हो गया। स्लो फ्लेम था, मैंने फुल फ्लेम कर दिया है। इसके ऊपर हम नमक डाल देते हैं। सिर्फ इन्हीं का नमक डालिएगा आप। मैंने 1/4 टीस्पून के करीब डाल दिया है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल देते हैं। कोई और सीजनिंग आप कर सकते हैं, मैं सिर्फ यही डालूंगी। मैं ये डाल देती हूँ सब इसके ऊपर, पूरे में फैला के डालूंगी ये मैंने मटन का पीस साइड में रख दिया था, इसको हम यहाँ रख देते हैं। ये जो हमारे चावल हैं फुल कुक्ड है। बस ये हम सब इसमें डाल देते हैं। स्लो फ्लेम कर दिया है हमने। 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डाल देते हैं। आप इसमें इतना ही रोज़ वाटर डाल सकते हैं। और ये ज़ाफ़रान है जिसको हमने पानी में भिगो के छोड़ दिया था, ये भी डाल देते हैं। पहले इस पर ये फॉइल लगा देते हैं, फिर इसकी लिड से इसको कवर करते हैं।
हम इसको 6 मिनट के लिए पकाएंगे स्लो फ्लेम पर। 8 मिनट हो गए हैं इसको स्लो फ्लेम पर, फ्लेम को बंद कर देते हैं। इसको 5 मिनट यूँ छोड़ते हैं, फिर करते हैं इसको डिश आउट, दिखाते हैं आपको। 5 मिनट के लिए हमने इसको इसकी स्टीम में ही छोड़ दिया था। दम लगाने से पहले आप इसका कंफर्म कर लें कि इसमें पानी तो ज़्यादा नहीं है, यानी कि यूँ साइड में देख लें। हर दम बिरयानी को इसी तरह से देखते हैं, या फिर चावल के जलने की सी हल्के लगने की चुन चुन की आवाज़ आए तब आप दम लगाएं। तो ये बिल्कुल खुश्क था, तब हमने इसको दम पे छोड़ा था। आपको पानी मिलता है तो घबराने वाली बात नहीं है। लिड हटा के पूरा पोट आप फुल फ्लेम पर रख दीजिए और 1 या 2 मिनट में वो खुश्क हो जाएगा। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अब हम ये प्लेट हटा देते हैं। बहुत ही लाजवाब तैयार हुई है हमारी ये मकलूबा डिश। ये जो हमारा खूबसूरत सा मटन का पीस है, इसको तो हमें इस तरह से रखना है। ये हमारे पास है थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, इसको इस तरह से डाल देते हैं इस डिश के ऊपर। इसमें ढेर सारा गोश्त जाता है, आप बहुत सारा गोश्त इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखें हमारी अरेबियन डिश मकलूबा एकदम तैयार है। बिल्कुल कितनी लाजवाब दिख रही है ये सारे कलरों के साथ। बहुत इजी करके फटाफट हमने बना दिया, तो फटाफट से इसको आप भी बनाएं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार रेसिपी है। आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत सारे मेहमान आए तो बस इस तरह से बड़ी सी थाल में डाल के इसको आप सर्व कर दीजिए। ज़रूर बनाएं, हमसे जुड़ें और हमारी इस मकलूबा रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।